Okay, hello everyone. I welcome you all on this platform. And in today's particular video, we have some words related to OWS. As you know, we have covered at least, ठीक है ना, OWS का डे 8 तक हम लोग कवर कर चुके हैं. ठीक है, आज डे 9 का जो वर्ड है, कुछ डेथ से रिलेटेड वर्ड आप देखने की कोशिश करोगे. ठीक है ना, वन बाई वन आपको सिर्फ वर्ड को यहाँ पे समझना है. ठीक है, आपको रिटन फॉर्म में इसको डेफिनेशन में आपको, ठीक है ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. अभी सिर्फ देखोगे वर्ड को समझना है. ठीक है ना, फर्स्ट वर्ड जैसे लिखा गया मोर्टल. ठीक है, सेकंड इज इमोर्टल. यूथेनेशिया, कौन सा वर्ड है सर? यूथेनेशिया. ठीक है, इट्स पोस्टमार्टम. ठीक है, आपको जाना पहचाना वर्ड होगा. ठीक है ना, बट आप कोई वर्ड होगा जो आप जानते नहीं होगा किस सेंस में यूज होता है ना. प्री मॉर्टम. नेक्स्ट वर्ड इज ऑटोप्सी, नेक्रोप्सी, मॉर्चुअरी एंड मोर. इतना सारा वर्ड है. ठीक है ना, 7-8 वर्ड है, यही सिर्फ डेथ से रिलेटेड है, इसको डिस्कस करें. तो मोर्टल तो सब लोग बेसिकली जानते हो. ठीक है ना, कि एवरीवन हैज टू डाई अ डे. ठीक है ना, हर एक इंसान को कोई ना कोई एक दिन क्या होना, डेथ. तो आप बोल सकते हो कि दुनिया में जितनी भी लिविंग चीज है, जितने भी लिविंग एनिमेटेड ऑब्जेक्ट्स है बेसिकली, ठीक है, जो भी एनिमेटेड है, जिनमें लाइफ है, उनको क्या डेथ होना है एक दिन. ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि एवरीथिंग बेसिकली इज मोर्टल हियर. ओके, अगर इमोर्टल की बात करें तो जिसका डेथ ही कभी ना हो. ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि लिविंग फॉर एवर. ठीक है, क्या हो सकता है सर? जो लिविंग फॉर एवर हो. ठीक है, लिविंग फॉर एवर, या इसको बोल सकते हो एटर्नल. क्या बोला जाता है सर? एटर्नल, एक वर्ड एटर्नल. ठीक है, या इसको मोर्टल को आप क्या बोल सकते हैं? सब्जेक्ट टू डेथ. ठीक है, तो कोई भी चीज अगर इस दुनिया में आई बेसिकली, तो ऐसा कंसिडरेशन हम लोगों का क्या क्या, उसको एक ना एक दिन दुनिया से जाना ही है. कोई भी एनिमेटेड लिविंग ऑब्जेक्ट की बात करोगे तो हम लोग सब इंसान, जितने भी एनिमल्स है, जो भी है, इंसेक्ट है, सब कुछ क्या है सर? मोर्टल ही तो है. ठीक है, अगर इमोर्टल की बात करें तो आप क्या बोल सकते हो? इमोर्टल क्या है? ठीक है, तो कोई भी चीज नहीं, कोई भी एनिमेटेड चीज तो इमोर्टल नहीं हो सकता ना. किसी का वर्क्स इमोर्टल हो सकता. ठीक है, किसी का काम इमोर्टल हो सकता है. ठीक है ना, किसी वर्क्स, आप लोग समझ रहे हो. जैसे कि बाय द एक राइटर ने एक पोएम लिखा, एक स्टोरी लिखा, तो जानते हो कि आप 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी कितना पहले का जो पोएम होता है आप आज बुक में पढ़ते हो, है ना. तो वो इंसान तो जिंदा नहीं, बट उसका बॉक्स उन्होंने इस जो दुनिया को दिया वो इमोर्टल होता. कभी भी कोई इंसान इमोर्टल नहीं हो सकता. ठीक है ना, उनकी यादें इमोर्टल हो सकती है. क्लियर, मेमोरीज, उनका बॉक्स. नेक्स्ट वर्ड इज यूथेनेशिया. ठीक है, ये दोनों तो बहुत ही सिंपल वर्ड था. देखो यूथेनेशिया वर्ड का यूज, इसका क्या सेंस होता है? यूथेनेशिया. ठीक है, बोलने में थोड़ा अजीब लग रहा है. अब एक आप यहाँ पे आपको रूट वर्ड दिखेगा कि अगर कोई भी वर्ड में EU लगा हुआ है. क्या लगा हुआ सर? EU अगर वर्ड में प्रीफिक्स किया हुआ है ना, तो वो वर्ड का मीनिंग ऑलवेज एंड ऑलवेज पॉजिटिव तैयार होता है. कैसा? पॉजिटिव. जैसे आप बोलोगे यूलॉजी. ठीक है ना, यूलॉजी, ऐसा बहुत सारा वर्ड तैयार होगा. ठीक है, अभी उसका भी हम लोग लिस्ट जब रूट वर्ड EU डिस्कस करेंगे तो देखेंगे. अभी समझते हैं यूथेनेशिया बेसिकली क्या होता. तो यूथेनेशिया बेसिकली आप बोल सकते हो एक बहुत ही नॉर्मल डेथ को बोल सकते हैं. जैसे बाय द वे क्या होता है कि एक पर्सन को एक ऐसा डिजीज हो गया है, एक ऐसी बीमारी हो गई है जो इनक्यूरेबल है. ठीक है, वो कोई भी दुनिया का कोई भी डॉक्टर उसे ठीक नहीं कर सकता. ठीक है ना, अगर ऐसा खुदा ना करे कि कभी किसी को ऐसी बीमारी हो, बट अगर हो जाता है, ठीक है, लाइफ में कुछ भी हो सकता है, तो ऐसा बीमारी बाय द वे हो सकता है जो क्योर नहीं किया जा सकता, इनक्योरेबल डिजीज है. ठीक है ना, तो उसे बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, वो हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, डॉक्टर ने बोल दिया कि कोई भी डॉक्टर इसे ठीक नहीं कर सकता बेसिकली. ठीक है ना, तो हमारा एक लॉ भी बना हुआ है ना इस चीज के लिए कि अगर बेसिकली कोई भी, जिसको हम इच्छा मृत्यु बोलते हैं हिंदी में, ठीक है ना, अगर कोई इंसान बोल रहा है कि इतना ज्यादा मतलब पेन हो रहा, तो वो डॉक्टर से रिक्वेस्ट करता है कि सर हमें पॉइजन देकर, एक स्वीट पॉइजन देकर, ठीक है ना, ऐसी जिंदगी से बेटर क्या है? मौत है. ऐसा जब उसको फील होने लगता है, क्योंकि ऐसी बीमारी होगी कि वो ठीक ही नहीं हो सकती और वो इतना ज्यादा पेन में है. ठीक है ना, तो उसके परमिशन से, उसके फैमिली के परमिशन से ये पूरा एग्रीमेंट साइन होता है. ऐसी नहीं कि किसी को स्वीट पॉइजन दे दिए. ठीक है, एग्रीमेंट साइन करने के बाद डॉक्टर जो है स्वीट पॉइजन देता है. ठीक है, एक पॉइजन ही होता उसके, और वो धीरे धीरे आराम से, ठीक है, उसका डेथ हो जाता है. दैट इज कॉल्ड यूथेनेशिया. ठीक है ना, यूथेनेशिया बेसिकली एक लॉ है. ठीक है, एक सिचुएशन, एक प्रैक्टिस होता है जिसमें किसी इंसान को रहम मृत्यु दी जाती है. ठीक है ना, वो उसकी मौत नहीं आ रहा और ऐसा बीमारी है जिससे वो क्योर भी नहीं हो सकता. ऐसा सिचुएशन जब होता है तब यूथेनेशिया का सिचुएशन आता है. ठीक है ना. नेक्स्ट वर्ड इज पोस्टमार्टम. पोस्टमार्टम तो हर एक वर्ड आप तो सुने ही होंगे, ऐसा तो नहीं कि पोस्टमार्टम वर्ड भी नहीं सुना हुआ. पोस्टमार्टम तो सबको सुना हुआ, बट इसको रूट से थोड़ा सा समझते हैं.
देखोगे MORT, MORT बहुत ही ध्यान से सुनोगे, MORT अगर कोई भी वर्ड में लिखा हुआ है दैट इज रिलेटेड टू डेथ, दैट इज रिलेटेड टू डेथ। देखो एक बहुत ही लॉजिकली चीजों को समझते हैं। आप मॉर्टिन यूज करते हो सर, क्या यूज करते हो? मॉर्टिन यूज करते हो, किस लिए यूज करते हो? तो मच्छर को मारने के लिए, भगाने के लिए यूज करते हो। देखो मॉर्टिन का स्पेलिंग क्या होता है? MORTEIN, यही तो बेसिकली होता है ना मॉर्टिन। तो उसमें भी देख रहे हो MORT लगा हुआ, तो कहीं ना कहीं रिलेटेड टू किस चीज से? डेथ से। मार ही तो रहा है किस चीज को? मच्छर को। ठीक है, तो मॉर्ट का मतलब आप लोग समझ गए, इसी वजह से उसका नाम पड़ा मॉर्टिन। ठीक है, तो अब देखो पोस्टमार्टम, अब पोस्ट कोई भी वर्ड में लगा हुआ रहता है तो पोस्ट का मतलब होता है आफ्टर। पोस्ट मींस क्या होता है सर? आफ्टर। और मॉर्ट का मतलब आप लोग समझे कि मॉर्ट का मतलब क्या होता है? डेथ। तो डेथ के बाद, जैसे बाय द वे बिकॉज ऑफ व्हाटएवर रीजंस, कोई डिजीज से या कोई भी रीजन से किसी पर्सन का डेथ हो जाता है बेसिकली, तो आप लोग जानते हो कि पुलिस बॉडी को किसके लिए जाती है? पोस्टमार्टम के लिए। ठीक है, तो पोस्टमार्टम क्या हुआ? एक ऑफिशियल चेकअप होता है। ठीक है, कोई भी पोस्टमार्टम थोड़ी ना कर सकते, एक लीगल है, लीगल एक्टिविटी है। पुलिस अब कस्टडी में लेती बॉडी को, उसके बाद फिर उस बॉडी का एक लीगली ऑफिशियली चेकअप किया जाता है कि आखिर, ठीक है, व्हाट इज द रीजन, व्हाट वाज द रीजन ऑफ डेथ एक्चुअली में, है ना? तो दैट इज कॉल्ड पोस्टमार्टम। देखो पोस्ट का मतलब क्या हुआ सर? आफ्टर, और मॉर्ट का मतलब डेथ। तो डेथ के बाद जो बॉडी का चेकअप होता है दैट इज पोस्टमार्टम। ठीक है ना? अब देख रहे हो प्री मॉर्टम, तो प्री का मतलब क्या होगा? बिफोर। पोस्ट का मतलब क्या होता है? आफ्टर, लेकिन प्री का मतलब क्या होता है? बिफोर, और मॉर्ट का मतलब डेथ। तो अब लॉजिकली आप एक के माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर मौत से पहले बॉडी का चेकअप क्यों किया जाएगा? ठीक है ना, इंसान के बॉडी का ऐसी थोड़ी चेकअप किया जाता है। तो आप बेसिकली कोई डिजीज होता है तो उस चीज को चेकअप करवाते हो, लेकिन यहाँ पे प्री मॉर्टम का क्या मीनिंग है? आप जानते हो एबेटॉयर, एबेटॉयर का मीनिंग आपको पता है? एबेटॉयर जिसको आप स्लॉटर हाउस बोलते हो, जहां से आप चिकन लाने जाते हो। ठीक है ना? अब बेसिकली क्या होता है कि जो एक ऐसा होना चाहिए, एबेटॉयर में ये लॉ होना चाहिए कि कोई भी, और बहुत बड़े बड़े शहरों में ऐसा होगा भी, ठीक है, कि आप जैसे चिकन को लाने गए तो चिकन को पहले वहां पे चेक किया जाएगा कि क्या इसे ऑलरेडी पहले से कोई डिजीज है क्या। ऐसा भी तो हो सकता है कि उस चिकन को कोई डिजीज हो पहले से, ठीक है, और आप उसे खा लोगे तो आपको भी तो वो बीमारी हो सकती है। तो उसको मतलब कट करने से पहले, स्लॉट करने से पहले उस चिकन को क्या किया जाएगा सर? चेक किया जाएगा बॉडी को कि इसको डिजीज है कि नहीं। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड प्री मॉर्टम। प्री का मतलब पहले, मॉर्ट का मतलब डेथ। तो डेथ से पहले अगर बॉडी का चेकअप किया गया तो दैट इज प्री मॉर्टम। बिल्कुल लॉजिकली, है ना? अब देख रहे हो ऑटोप्सी, क्या वर्ड लिखा हुआ है सर? ऑटोप्सी एंड एक नेक्रोप्सी, दोनों वर्ड है। तो पोस्टमार्टम तो सबको पता होगा, लेकिन ऑटोप्सी में थोड़ा सा समझोगे तो डिफरेंस बिल्कुल ही नहीं है, तो दोनों सेम ही चीज है। अगर ऑटोप्सी की बात करें और पोस्टमार्टम की बात करें या नेक्रोप्सी की बात करें तो सारे वर्ड्स आपस में सिनोनिम्स हैं, बट यूसेज को समझोगे कि किस सेंस में यूज होता है। देखो पोस्टमार्टम तो बेसिकली किया गया तो ये पता करने के लिए एक्चुअली में मौत का वजह क्या था, ठीक है। लेकिन ऑटोप्सी की बात करें ना तो जैसे क्या होता है कि बाय द वे कोई भी इंसान को कोई बीमारी हो गई, ठीक है, और वो उस बीमारी की वजह से, उस डिजीज की वजह से उसकी मौत हुई, तो डॉक्टर जो है डेथ के बाद उस बॉडी को चेकअप करेगा कि एक्चुअली में जो उस मतलब वो जो डिजीज था उसका वायरस कितने देर तक, कितने स्टेज तक, कितने लेवल तक जब बॉडी में फैला तब मौत हुई। नहीं समझ रहे हो, ठीक है, कितने लेवल तक उस वायरस जो है बॉडी में ब्रोकआउट हुआ तब जाकर डिजीज मतलब उस इंसान का डेथ हुआ। तो ये एक लॉजिक है कि आइडिया मिलेगा डॉक्टर को कि अगर इस स्टेज पे पहुंचने से पहले अगर उस वायरस को खत्म कर दिया जाए तो इंसान बच सकता है, ठीक है ना। तो ऑटोप्सी का भी पर्पस है पता करना, क्या पता करना? डेथ का वजह। बट इसमें यह पता किया जाता है कि एक्चुअली में वायरस का एक्सटेंट बॉडी में कितना ज्यादा हुआ, कितने स्टेज तक वो पहुंचा, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, समझे ना। तो ये इंसानों के लिए ये ऑटोप्सी जो वर्ड यूज किया जाता है टेक्निकली किसके लिए? ह्यूमंस बॉडी के लिए। लेकिन अगर एनिमल्स के भी तो डेथ होती है कोई भी डिजीज की वजह से, एनिमल्स का भी तो अपना डिजीज होता है ना, तो उसकी वजह से अगर डेथ होती है तो एनिमल्स के बॉडी का भी चेकअप किया जाता है तो एक्चुअली में इस वायरस का कितना एक्सटेंट होने की वजह से, कितना ज्यादा फैलने की वजह से डेथ हुआ, तो दैट इज कॉल्ड नेक्रोप्सी। बस दोनों में यही डिफरेंस है, ह्यूमन बॉडी के लिए बॉडी यूज किया जाता है ऑटोप्सी और एनिमल्स बॉडी के लिए बॉडी यूज किया जाता है नेक्रोप्सी। समझ गए ना। नेक्स्ट वर्ड मॉर्चुअरी एंड मॉर्ग। मॉर्चुअरी एंड मॉर्ग, देखो मॉर समय लगा तो सब तो डेथ ही से रिलेटेड। आप हॉस्पिटल वगैरह में जाओगे तो आपको लिखा हुआ मिलेगा मॉर्चुअरी रूम या मॉर्ग रूम लिखा हुआ मिलेगा। क्या मिलेगा सर? मॉर्ग रूम, ठीक है ना। भाई देखिए कोई गए होंगे कभी बिकॉज ऑफ व्हाटएवर रीजन हॉस्पिटल तो देखे जरूर होंगे मॉर्ग रूम, ठीक है। तो मॉर्ग मतलब
बाद अगर बाय द वे अब क्या बोल सकते हैं, ऐसे बोलना तो नहीं है ये सब चीज़, बट क्या बोल सकते हैं, पढ़ना ही आपको तो ठीक है, वर्ड को सिर्फ समझने के लिए, नहीं कि अब डेथ फेथ का बात है तो, है ना। तो आप देखोगे हॉस्पिटल में बेसिकली क्या होता है कि डेड बॉडी को रखा जाता है डेथ के बाद। हॉस्पिटल में ही किसी का डेथ हो गया तो उसे मॉर्ग रूम, उसका एक स्पेशल हॉस्पिटल में एक स्पेशल रूम होता है, ठीक है ना, रखने के लिए, तो दैट इज कॉल्ड मॉर्ग रूम, या उसको टेक्निकली मॉर्चुअरी भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये वर्ड आपको समझ में आ गया। मोर्टल क्या होता, ठीक है, तो जो कि सब्जेक्ट टू डेथ, हर एक इंसान इस दुनिया में जो भी एनिमेटेड लिविंग ऑब्जेक्ट है तो वो मोर्टल है, ठीक है, जो कभी नहीं डेथ होगा इमोर्टल। यूथेनेसिया को समझ में, यहाँ पे एक वर्ड बहुत अच्छा था, यूथेनेसिया, ठीक है, रहम मृत्यु, बेसिकली वैसे बीमारी हो गई है ना, तो आपको डेफिनेशन फॉर्म में नीचे मिल जाएगा। पोस्टमार्टम, ठीक है, समझ गया, पोस्ट का मतलब आफ्टर, मोर्ट का मतलब डेथ, प्री का मतलब बिफोर और मोर्ट का मतलब डेथ, ऑटोप्सी, नेक्रोप्सी, मॉर्चुअरी एंड मॉर्ग। ओके, तो आई होप आपको डेथ से रिलेटेड सारा वर्ड समझ में आ गया होगा, है ना। तो आप इसको रिटन फॉर्म में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से डेफिनेशन देखकर नोट्स बना सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, डे 10 में हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। कीप स्माइलिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर, थैंक यू।